बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट कर लिया था सेक्शन 1.5। ये नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट, फर्दर एक्सटेंशन है, इंटीजर, रैशनल, इररैशनल, दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों को यूनियन किया तो रियल नंबर बने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट किस तरह बनाएंगे? ठीक है, जेड वो तमाम नंबर्स हैं कि अगर हम ए प्लस आयोटा बी लिखें तो वो z बनेगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब a और b की मालूमात लेते हैं, वो कहां से आ रहा है? रियल नंबर से आ रहा है। a जो है वो रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, इसको हम कहेंगे रियल पार्ट, इमेजनरी यूनिट, दोनों को मिलाकर इमेजनरी नंबर। i का बताना भी जरूरी है कि i जो है वो आयोटा जो है वो आपका इमेजनरी यूनिट है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस हमने कर ली थी। देन उसके बाद हमने ये इक्वेशन ली, इसको सॉल्व किया और फर्दर ये आयोटा आ गया हमारे पास। ये काम भी हम कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, -3, -4। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर चुके हैं। किस तरह से ये √2 आयोटा बना, √3 आयोटा बना, 2 आयोटा बना। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें कंफ्यूजन रही 300-400 साल तक। उसका एक रीजन था जिसकी वजह से हम प्रॉपरली स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक अलहदा से सिंबल नहीं दे सके। देखें, अगर हम पुराने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए सॉल्व करते हैं ना, तो होगा क्या? अगर मैं लिखता हूं आयोटा स्क्वायर को लिखने के बाद में आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर सकता हूं। भाई सेम नंबर है, स्क्वायर का मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। सो आयोटा मैंने डिफाइन किया है स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ -1, दोनों आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, उनके वैल्यूज लिख दी मैंने। अगर ये दोनों सेम पावर है, स्क्वायर रूट है, तो एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बराबर आ जाएगा 1 के। ये तो नहीं होता, इसका मतलब ये है कि ये आपका +1 आंसर आया है। जबकि दूसरे तरीके से जो हमने सॉल्व किया था इक्वेशन को लेकर, उस पर हमने क्या किया था, आयोटा का स्क्वायर हमने डायरेक्टली स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर कर दिया था और स्क्वायर से रूट कैंसिल करके -1 बना दिया। तो देखें, दो आंसर आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है, एक +1 आ रहा है। ये वाला आंसर इनकरेक्ट है, सही नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं आपके, वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर डायरेक्टली नहीं लगते, इसके लॉज अलग हैं। तो बाद में हमने रियलाइज किया कि इसके लॉज अलहदा से हैं, वो इस पर अप्लाई नहीं होंगे। बहरहाल वो आपने नहीं सीखने। बताने का मकसद ये है कि अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे ना और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक इस नतीजे पे भी पहुंच सकते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या मसला है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर तो -1 आना चाहिए था, ये +1 क्यों आ रहा है? तो दो आंसर कैसे मुमकिन है? तो जो आपके रियल नंबर के लॉज हैं वो इस पे नहीं लगेंगे। जो रियल नंबर के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 पे, क्योंकि खास ये नंबर इमेजनरी यूनिट है, इस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर डायरेक्टली आप स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि आयोटा खुद बराबर है रूट -1 के, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 बन जाएगा। सो ये इनकरेक्ट है, इसको आपने नहीं समझना। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं कि आयोटा का स्क्वायर किया ना मैंने, मुख्तलिफ पावर करके देखते हैं, आयोटा का क्यूब करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब प्यारे बच्चों, आयोटा के क्यूब को मैं तोड़ सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ओके, आयोटा स्क्वायर में निकाल चुका हूँ, सिर्फ उससे मुतालिक मैं निकाल चुका हूँ। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, और ये आयोटा ऐसे ही रह गया। सो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा। क्लियर है मामला? आयोटा की पावर 4, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। ओके, ये भी -1 है, ये भी -1 है, यहां मैं निकाल चुका हूँ आयोटा स्क्वायर। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जरा सीक्वेंस पे गौर करें, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ये 4 नंबर आए। अगर आयोटा की पावर 1 थी तो आयोटा था, पावर 2 की तो -1 आ गया, पावर 3 की तो माइनस आयोटा आ गया, पावर 4 की तो +1 आ गया। ये 4 नंबर चल रहे हैं। अब आयोटा की पावर 5 करके देखते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4 कर सकता हूं मैं। यहां से आयोटा 4 ले लेता हूं मैं, ये आयोटा ऐसे ही रहेगा, आयोटा 4 बराबर होता है 1 के, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। वंस अगेन आयोटा पावर 6, तो पावर 2 और पावर 4 में तोड़ सकता हूं। पावर 2 यहां से लेते हैं -1 और पावर 4 यहां से लेते हैं +1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1 -1 आ जाएगा। आयोटा 7, आयोटा 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 4, सो ये बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा के, यहां से ले लें, आयोटा 4 बराबर है +1 के, तो ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय +1 माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8, आयोटा 4 में तोड़ देता हूं मैं, दोनों बराबर होते हैं 1 के, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। जरा फिर से गौर करें, देखें, जब पावर 1 थी तो आयोटा, पावर 5 पे भी आयोटा, पावर 2 थी तो -1, पावर 6 थी तो फिर -1, पावर 3 थी तो माइनस आयोटा, और पावर 7 थी तो माइनस आयोटा, और फिर पावर 4 थी तो 1, और पावर 8 थी तो फिर 1। इसका मतलब पावर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो यही सीक्वेंस 4 चलती चली जाएगी। पावर 1 तो आयोटा,
-1 माइनस आयोटा 1, फिर से स्टार्ट हो गया। पावर 5 की तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। अब आगे फिर क्या चलेगा, पावर 9 होगी तो फिर आयोटा, पावर 10 होगी तो -1, पावर 11 होगी तो माइनस आयोटा, पावर 12 होगी तो फिर +1। ये चलता रहेगा, यही 4 नंबर अगर आप उसको पावर अप करते रहते हैं तो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके प्यारे बच्चों, आपकी बुक से लेते हैं इलुसिडेट, देन इलुसिडेट करना है, हमने निकालना है, देन डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है z से, ये हम कर चुके हुए। रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, और फिर उसको रिप्रेजेंट करना है हमने इस एक्सप्रेशन से, या तो इस फॉर्म में, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है आर्गेंट प्लेन पे, ये अभी मैं बताता हूं, मेरा टॉपिक है। और z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये तो हम बना चुके हैं कल के लेक्चर में। वेयर a इज अ रियल पार्ट, बिल्कुल a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, जो रियल नंबर का स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे किसी भी रियल नंबर का तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। अगर ये +1 है, इक्वल के उधर जाके -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के। ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये कहीं और आएगा, ये रियल नंबर में नहीं आएगा। इस हल को निकालने के लिए, इस कमी को, इन एडिकेसी को निकालने के लिए मैथमेटिशियंस ने इस नंबर को एक खास नंबर नाम दे दिया, इस नंबर को एक खास नाम दे दिया इमेजिनरी यूनिट, ये आप सीख चुके हैं। एंड डिनोटेड बाय आयोटा, ग्रीक लेटर है ये, ठीक। सो आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, अभी देखा आपने। ऑब्वियसली आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, यकीनन ये रियल नंबर नहीं है। अगर रियल नंबर होता तो इसके हल में आ जाता, इसका सॉल्यूशन आ जाता यकीनन, तो ये रियल नंबर में तो आ ही नहीं रहा ये सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये कोई और नंबर है, तो इसको हमने नया नंबर का नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इट इज न्यू मैथमेटिकल एंटिटी, ये एक नई एंटिटी है मैथमेटिक्स की। तो इससे हमें, इसके सॉल्यूशन से हमने फाइंड आउट किया कि ये कुछ अलग तरह के नंबर हैं। अगर इस फॉर्म में होगा, सिर्फ आयोटा होगा, 5 आयोटा होगा, 7 आयोटा होगा, तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर है ये मामला? सो ये आपका 1.5.1, ये सेक्शन का नाम है 1.5, और ये उसका टॉपिक 1 है। क्लियर है? यहाँ से कोई सवाल? ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये कौन सी फॉर्म है। ओके, डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, अगर इस शक्ल में कोई नंबर लिखा होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स एंड आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बात ठीक है? अच्छा, ये तो वो बातें हैं जो पढ़ा हुआ है। जैसे लिखा है 3 + 4 आयोटा, तो 3 एक रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा इमेजिनरी यूनिट है, और 4 आयोटा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये वाली चीज देख लेते हैं ये क्या है। सो बहरहाल पहले सेक्शन 1.5 का टॉपिक 2 देखते हैं, क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज, पहचानना है a एज रियल पार्ट, b एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ओके, कोई मसला नहीं है, मैंने ये आपको बता दिया था। रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किस तरह लिखते हैं, कल के लेक्चर में ही बताया था। ओके, इसमें इस नंबर में तलाश करें रियल पार्ट कौन सा है, कौन सा होगा? 3। जबरदस्त, अब इम्तहान है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका जवाब भी दे चुका हूं मैं। जबरदस्त प्यारे बच्चों, a प्लस आयोटा b लिखा है, मैंने कल बताया था आपको कि ये माइनस तब होगा जब b माइनस होगा, b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सो ये माइनस क्यों भूल गए, ये -2 है। वेरी नाइस, -2 लिखा भी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इस पे गलती नहीं करनी। कॉन्जुगेट का टॉपिक है, मैं पहले वो आपको फॉर्म दिखा दूं। ये टॉपिक समझने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आपको इस बारे में डिटेल जाननी है कि ये क्या चीज बनी हुई है, तो फिजिक्स के अंदर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक वीडियो डाली हुई है, 25 मिनट की तकरीबन वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे 2 एक्सिस बने हुए हैं, एक ये एक्स एक्सिस है, इसको मैंने कह दिया है रियल नंबर की लाइन है, ये RE लिखा है यहाँ पर। ओके, नंबर लाइन आप लोग समझ चुके हैं यूनिट 1 में अच्छी तरह से। ये इमेजिनरी नंबर की लाइन है, यानी कि ऐसे समझ लें कि ये 2 नंबर लाइंस थी मेरे पास, दोनों को जहां से मैंने पकड़ा है वो 0 हैं, दोनों, इन दोनों के 0 हैं। इन दोनों में मैंने क्या किया, दोनों के 0 को मिला दिया और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना रख दिया, 90 डिग्री। 90 डिग्री। जो एक्स एक्सिस पे था उसको मैंने कह दिया रियल, और जो वाई एक्सिस पे था उसको मैंने कह दिया इमेजिनरी, IM लिखा है इमेजिनरी, ठीक है। 2 हिस्से होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, z बराबर होता है a प्लस आयोटा b। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव नंबर बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि ये रियल नंबर्स हैं पॉजिटिव। ये यहाँ से बैक साइड पर आपकी लेफ्ट साइड पर जो बढ़ रहे हैं वो नेगेटिव नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, और राइट साइड पे ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है। टॉप साइड पर ऊपर की जानिब अपवर्ड 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा लिखा है, इमेजिनरी पॉजिटिव है, और
डाउनवर्ड इमेजनरी नेगेटिव है, -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। यहां तक क्लियर है? जो सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट वो होता है पॉइंट। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं, यानी बच्चों टू डायमेंशनल प्लेन पर, इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल प्लेन। इसमें अगर एक रियल पार्ट लिया है, दूसरा इमेजनरी पार्ट लिया है, तो इसका एक खास नाम होता है, वो नाम मैथमेटिशियन के नाम पर है आर्गन। तो इसको हम कहते हैं आर्गन प्लेन। तो जब भी मैं वर्ड आर्गन इस्तेमाल करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि साइंटिस्ट के नाम पर आर्गन प्लेन है ये, और इसमें एक्स एक्सिस रियल होगा और वाई एक्सिस इमेजनरी होगा। जो सबसे आपका सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं वो होता है पॉइंट। यहां हम पॉइंट लेते हैं, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर, तो वो आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। प्यारे बच्चों, रियल है, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में हम कैसे जाते हैं? रियल का है +3, ये रहा +3 एक्स एक्सिस में, ये रहा रियल, +1 +2 +3। फिर इमेजनरी क्या है? +4 है, तो ऊपर जाऊं या नीचे? ऊपर, जबरदस्त। कितने स्टेप ऊपर जाना है? ये ग्रिड 1 के बराबर है, 1 2 3 4 पॉइंट बना दिया, 3 + 4 आयोटा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ये देखें लाइंस जा रही हैं। तो पहले हमेशा रियल बताएंगे, उसके बाद इमेजनरी बताएंगे। पॉइंट को लिखने का एक और तरीकेकार होता है ऑर्डर्ड पेयर। वो हम किस तरह लिखते हैं? वो हम लिखते हैं इस तरह, 3, 4। अब आपको नजर आ रहा है वो जो फॉर्म लिखी हुई थी एक और, A, B, वो असल में आर्गन प्लेन पे पॉइंट का नाम है। ओके, इसकी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाम साथ साथ वैसे चल रहा है, आप देख सकते हैं। पहले हमेशा बताएंगे रियल, फिर बताएंगे इमेजनरी। ये है 4 + 3 आयोटा। इसके बाद अगर मैं इसको यहां कर देता हूं तो ये लिखा है 5 + आयोटा, पहले रियल फिर इमेजनरी। अच्छा, इसके बाद ये क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका बताएंगे। वैसे तो लिखा हुआ भी है, पहले आप बताएंगे रियल -4 और फिर इमेजनरी 3, -4 + 3 आयोटा। इसको आप उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये आ गया -4, 3। अच्छा, इधर मैं कहीं भी घुमाता हूं तो देखें, रियल पार्ट आपका नेगेटिव रहेगा और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव रहेगा। यहां मैं 4 क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का मतलब यही होता है 4 हिस्से, 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूं अपने आर्गन प्लेन को। एक हिस्सा जहां पर रियल भी पॉजिटिव है और इमेजनरी भी पॉजिटिव है, तो वो ये हिस्सा है। यहां पर कहीं भी मैं पॉइंट को ले जाऊंगा तो रियल पॉजिटिव और इमेजनरी भी पॉजिटिव आएगा। अग्री करते हैं? अगर मैं इस लाइन पर ले आऊं तो इमेजनरी क्या होगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर ले आऊं 2 पर, तो इमेजनरी क्या होगा? रियल तो 2 आ गया। पॉइंट को इसको इधर ले आऊं तो यहां पर क्या होना चाहिए? सही बता रहे हैं? क्या बताए? 0 होना चाहिए, क्योंकि y तो पॉजिटिव जब होगा जब ऊपर जाएगा, नेगेटिव जब होगा जब नीचे आएगा। इमेजनरी जब पॉजिटिव होगा, जब ऊपर नीचे जा नहीं रहा तो 0 है। तो आप देख सकते हैं 0 आयोटा। ठीक है, 2 + 0 आयोटा। तो अगर रियल नंबर पे रहेगा तो प्योरली रियल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर इस लाइन पे रहेगा तो प्योरली रियल रहेगा, पॉजिटिव रियल है। इमेजनरी तो 0 हो गया, नेगेटिव में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये रहा। अगर मैं यहां ले आऊंगा तो क्या होगा? रियल पार्ट 0 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये प्योरली इमेजनरी है। देखे ना, रियल 0 है, प्योरली इमेजनरी है, 3 आयोटा। ये प्योरली इमेजनरी की लाइन है, ये प्योरली रियल नंबर की लाइन है, और इसके बीच में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, यहां ले आऊंगा अगर, तो क्या होना चाहिए? रियल नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रियल नेगेटिव है, ओरिजिन से, इसको ओरिजिन कहते हैं, इससे लेफ्ट साइड पे रियल नेगेटिव है और इमेजनरी पॉजिटिव है। तो यहां कहीं भी मैं ले जाऊंगा इस पॉइंट को तो आप देख सकते हैं कि यहां पे नेगेटिव ही रहेगा और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, नीचे आप गैस कर सकते हैं दोनों नेगेटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको कहीं भी ले जाए दोनों पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, रियल नेगेटिव इमेजनरी पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव रियल इमेजनरी, यहां कहीं भी ले जाऊं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां रियल तो पॉजिटिव है लेकिन इमेजनरी नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। ओके, इसको अगर आपने प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट है तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, तो ये किस तरह लिखा जाएगा? नंबर z बराबर आ जाएगा 5, -4। प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब a जो है वो रियल पार्ट है, b जो है वो इमेजनरी पार्ट है। जबरदस्त। क्या मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूं? नहीं, हमेशा पहले रियल पार्ट बताएंगे और बाद में इमेजनरी बताएंगे। इसका मतलब ये कि ये ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पर ऑर्डर बदली नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर है, 2 हैं तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। और ये किस पे आती है? आर्गन प्लेन पे आती है। ये समझ आ गया? प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी।